राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया उसने? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अब ये काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी? अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी। हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं? तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस शादी। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं, तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे बड़ी मम्मी का ना भाई बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता। उस जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आए ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको? उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा हुआ बीमारी है मिर्गी की? मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी, दोनों ही। तो दवाई कराओ अच्छे से उनकी मिर्गी का। बहुत हुआ, दवा और दुआ दोनों ही हुआ, पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं?
आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं, ठीक है। और पत्नियां, गुरुजी, हाँ एक प्रश्न और है। बोलो। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, हाँ, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप, क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या क्या जाति है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, नहीं। फिर क्या होगा? जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ। फिर बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति, ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और 2.5 अक्षर कौन सा है भाई? लिखा तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो प्रेम में ही तो 2.5 अक्षर हैं। गुरुजी, मैं इसलिए भी कुछ प्रेम से, जब तक प्रेम से परमात्मा को नहीं पुकारोगे। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी ने भगवान से प्रेम किया, पा गई। विभीषण ने प्रेम किया, पा गई। मीराबाई ने प्रेम किया, पा लिया। जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकारोगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। ये भाव गुरुजी, लेकिन कितना भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरुजी प्रेम, मेरे अंतरात्मा कहता है कि वो 2.5 अक्षर जो है ना, प्रेम तो नहीं, जो प्रेम भी सही है लेकिन वो सत्य है। जो पोथी कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञान में जैसे वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए, जो भी मतलब भागवत पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कि पढ़ लेने से आप पंडित यानी जीवन में आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं हो सकते। इसलिए सत्य ही जो है वो जब आप जान जाइएगा तो सब चीज़ से आप मोक्ष पा लीजिएगा, और वही आपका सत्य ही जो है। ऐसा है ना, सत्य को जान गए थे उद्धव, सत्य, लेकिन सत्य को उद्धव जान गए पर फिर भी वो गोपियों के प्रेम में डूब गए। क्या है कि सत्य जो है वो बड़ा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य ही है। लेकिन वो सत्य, आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम के सत्यवादी, सत्य तो उद्धव जैसे ज्ञानी क्या जान गए? सत्य जान गए, लेकिन वो सत्य जानने के बाद उद्धव गोपियों के प्रेम को जानने वृंदावन गए। सर मेरा मानना है गुरुजी कि सत्य को अगर हर एक इंसान जान जाए, सही है, तो फिर कभी गलत मार्ग पे वो भटकेगा ही नहीं। सही है, और सही है। और सत्य को जान लेना भी बढ़िया है, जानना ही चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है, धर्म क्या है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा पर चलना धर्म है।
शास्त्रों की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सेवा ना करना माँ बाप की अधर्म है। समाज की सेवा करना धर्म है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म है दया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु जी, मेरा मानना है मतलब अंतरात्मा से कि धर्म जो है ना वो सत्य कर्म है और अधर्म जो है वो कुकर्म है। जो भी आप मतलब एक ही बात है बेटा, वही बात है जो आप कह रहे हो, वही बात कही गई। गुरु जी जैसे कि आप अच्छा गुरु जी, एक और सवाल है कि अभी मतलब कलयुग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद सुनने आ जाता है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद। लेकिन कलयुग और सतयुग में मतलब क्या अभी अंतर है जो सतयुग नहीं आ पा रहा है, जो कलयुग का मतलब अभी ये है? कलयुग में पाप ज्यादा है, जब सतयुग आएगा तो पाप कम हो जाएगा। कलयुग के आखिरी में भगवान प्रकट होंगे, कल की भगवान सारे पाप को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म जो है वो फलेगा फूलेगा, अधर्म का बिल्कुल नामो निशान जरा रत्ती भर रह जाएगा, कम मात्रा में। जहाँ सत्य धर्म ज्यादा है वो सतयुग है, जहाँ झूठ कपट छल ज्यादा है वो कलयुग है। गुरु जी, मेरा कहना है कि इस धरती पे जो भी मतलब युग आया है उसका अंत मतलब दो ही चीज़ से हुआ, या तो शस्त्र से और शास्त्र से। लेकिन इस कलयुग का गुरुजी शस्त्र और शास्त्र क्या है? देखो, शस्त्र और शास्त्र तो जो है वही रहेंगे। वेद ही शास्त्र है, वेद ही वेद है, वो वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और शस्त्र जो है वो जरूरत पड़ने पर कभी सुदर्शन, कभी धनुष, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है। आज का जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में मेरी दासी की कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए जी। मैं जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुखमती हेम्ब्रम, मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था, तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। अब वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। तो हमारे समाज में गुरुदेव कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है तो हमारे रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म ही अपना धर्म है जी। और सनातन धर्म की सारी बातें सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी। तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं, ना देवी देवता का ना भगवान का। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्रकृति का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करते हैं ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी हैं। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा होती है। किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा, किसी को मारते हैं वो? जी। हम लोग का त्यौहार आता है साल में, 12 महीना में 4 त्यौहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है ढोल नगाड़ा से। सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे समाज में, तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, ढोल नगाड़ा बाजते हैं। हिंसा का पूजा करते, किसी मतलब मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ, आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया वो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी। और गाय को माता भी मानते हैं, गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं, बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी। अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ
और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊँगी वृंदावन। आप भगवान की अपने कृपा से- समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी। और पहले तो भूल गए गुरु जी। पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन मटन अंडा सब ये सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में चिकन मटन सब बनता है। तो बनता है तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है और हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। तो और आपके मेरा पति भी बड़ा ऐसे ही लड़का हैं? जी, आपके पति भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? हाँ मेरे तरह ही। उस पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। बहुत अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरु जी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। दिनेश महेश सुरेश। सुरेश आप ही हैं? जी मैं। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं जाता? कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल? जी। तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी। मोबाइल में मन लगता है आपका? जी। तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा।